कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। एक तरफ आपको खनिजों के नाम दे रखे हैं और वो खनिज है वो कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है। देखिए डोलोमाइट, इस डोलोमाइट की जो खान है वो बाजला काबरा, ये आपको सही दे रखा है। फ्लोराइड की जो खान है वो मांडो की पाल, ये भी आपको सही दे रखा है। सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता है रामपुरा आगुचा, ये भी सही दे रखा है। लेकिन रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट की बरोडिया, ये गलत है। रॉक फॉस्फेट की जो फेमस खान है ये आपकी बरोडिया ना होकर आपकी कौन सी है, झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको असुमेलित दे रखा था। सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में ये पूछा गया था। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है ये आपको बताना है। देखिए खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी तो तांबे की सबसे बड़ी खान है, तांबे की खान है, यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। और खेतड़ी है कहाँ पर आपका, झुंझुनू जिले में। तो ये तो किसकी खान है, आपकी तांबे की खान है। आपको पूछा गया है टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो देश की सबसे बड़ी जो टंगस्टन की खान है वो आपकी कौन सी है, डेगाना है। और डेगाना कहाँ पर है आपका, नागौर में है। ये डेगाना आपकी देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। इसकी खान है, टंगस्टन की खान है। कहाँ पर है, नागौर जिले में, नागौर जिले के डेगाना में। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। एक तरफ भैया आपको खनिज है और वो खनिज अब कौन से स्थान पर है ये आपको दे रखा है। मांडो की पाल, फेल्सपार, तलवाड़ा, सीसा जस्ता, खेरवाड़ा, एस्बेस्टोस और ऋषभदेव अभ्रक। देखिए मांडो की पाल है, यहाँ से फेल्सपार का उत्पादन नहीं होता। मांडो की पाल से किसका उत्पादन होता है, फ्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये गलत है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लोराइड आएगा। ये मिलता जुलता सा नाम है लेकिन ये आपका फेल्सपार न होकर फ्लोराइड है। तलवाड़ा, तलवाड़ा से सीसा जस्ता का उत्पादन नहीं होता, जबकि तलवाड़ा से है वो मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज। तो ये भी आपको गलत दे रखा है। फिर खेरवाड़ा से एस्बेस्टोस, बिल्कुल ये आपको सही दे रखा है। और ऋषभदेव यहाँ से भी एस्बेस्टोस का ही उत्पादन होता है। ये अभ्रक आपको इसमें भी गलत दे रखा है, यानी कि केवल तीसरा जो है खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, ये युग्म आपको सही दे रखा था, बाकी तीनों गलत दे रखे हैं। तो तीसरा जो है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। चौथे ऑप्शन में तीसरा दे रखा है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुत से स्टूडेंट है वो यहाँ पर ये सी कराते हैं, ये सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, क्योंकि सी है वो आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखा करो एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन कपास आपका उत्पादन कहाँ पर होता है। अमेरिकन कपास, देखिए कपास को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बढ़िया के नाम से। बढ़िया इसका स्थानीय नाम है, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिले में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप हनुमानगढ़ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद में देखिए राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। दरअसल ICAR के अनुसार राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उनको 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 10 भाग, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, उसके बाद में सेकंड ए, फिर सेकंड बी, और उसके बाद में थर्ड ए, थर्ड बी, उसके बाद फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ये 10 भाग है। देखिए 1 2 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि ये तो 10 भाग है। ICAR के अनुसार ये कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछा गया है। तो देखिए अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, IC जिसको अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र बोलते हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और इसके अंतर्गत आपके जैसलमेर, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, जैसलमेर आता है, इसके अलावा बीकानेर आता है और आपका चूरू जिला आता है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिला, वैसे भी आप देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े जिले हैं। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। 12 सितंबर 1930 की यह घटना है। 12 सितंबर 1930 को कहां पर, खेजड़ली, खेजड़ली गांव है कहां पर, जोधपुर में। वहां पर किसके नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 84 गांवों की महिलाओं ने, 84 गांवों की महिलाओं ने
इसमें आपके पुरुष भी शामिल थे। तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था खेजड़ी के हरे वृक्षों को बचाने के लिए। तो खेजड़ी के हरे वृक्षों को बचाने के लिए एक विशाल जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। और कहाँ पर किया था? तो जोधपुर के खेजड़दी गांव में। और ये घटना है, ये आपकी 12 सितंबर 1930 की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो शहीद हो गए थे। और उसी उपलक्ष्य में 12 सितंबर को हर वर्ष यहाँ पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आपका खेजड़ी या खेजड़ी जोधपुर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमारती, तो इमारती लकड़ी है वो आपकी शीशम वृक्ष से प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी है वो शीशम से। बीड़ी है वो आपके तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। कम से कम इसका तो आपको पता ही है। अगर एक का पता है कि बीड़ी है वो तेंदू के पत्ते से बनती है, इतना शायद मैं मानता हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो चौथे में आपका सी दे रखा है। यहाँ पर देखो चौथे में सी कहाँ पर दे रखा है आपको? इसमें है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक में आपको दे रखा है, चौथे में सी। तो यहाँ से आपका आंसर वैसे भी आ जाता है। और बीड़ी है वो तेंदू के पत्ते से बनती है, इतना शायद आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में चारकोल, तो चारकोल है वो आपका किक्कर से प्राप्त होता है। और कत्था है वो खेर के वृक्ष से प्राप्त होता ही है। यानी कि पहले के अंतर्गत आपका चौथा दे रखा है, बिल्कुल सही है। चारकोल किक्कर भी सही है, कत्था खेर ए सही है, और बीड़ी आपका तेंदू, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको उद्योग का नाम दे रखा है और वो उद्योग कहाँ पर स्थित है, ये आपका पूछा गया था सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में। ये प्रश्न राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ये आपका स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये आपका कहाँ पर है? डीडवाना में है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, तो ये आपकी धौलपुर में, ये भी सही है। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर? आपका भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। और जेके सीमेंट वर्क्स, ये आपका निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी कि चारों आपको सुमेलित ही दे रखे थे, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये प्रश्न, ये आपका इसी तरीके से ऑप्शन देकर सीटी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 देखिए, 1 2 3 4, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको HMT भी कहा जाता है, HMT का कारखाना। देखिए HMT की स्थापना की बात करें तो 1953 में HMT की स्थापना हुई थी, 1953 में। और इसका जो मुख्यालय है, HMT का मुख्यालय वो कहाँ पर? आपका बेंगलुरु में है। HMT का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और ये HMT जो है वो विश्वसनीय गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, यानी कि आपकी गुणवत्ता के लिए फेमस है ये HMT। 1953 के अंतर्गत इसका कारखाना यहाँ पर राजस्थान में अपने अजमेर में स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पर? आपका बेंगलुरु में है। तो अजमेर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में पहली चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? प्रथम चीनी मिल की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल। और ये आपकी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, और ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र में थी या निजी क्षेत्र में? तो ये आपकी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी राजस्थान की पहली चीनी मिल। और ये वर्तमान में चालू है या बंद है? तो वर्तमान में ये क्या है? बंद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में ये बंद है। लेकिन प्रथम कौन सी थी ये आपको पूछा जाता है। तो 1932 में स्थापित की गई थी प्रथम, और ये आपकी कौन सी थी? भोपाल सागर थी, भोपाल सागर। और ये आपकी भोपाल सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। तो ये राजस्थान में स्थापित की गई प्रथम चीनी मिल थी, मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है।